अगर रमज़ान में हिचकी आ जाए तो क्या किया जाए। यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर रमज़ान रोज़ा ना हो और हिचकी लगे तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारा रोज़ा होता है तो हिचकी लगे तो क्या किया जाए। रिसोर्स मैनेजमेंट की कोई ना कोई जो है आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और कम से कम 100 अफराद आपके मातहत काम कर रहे हो। पाकिस्तानी ये सोचता है कि मेरे तो घर में मेरी नहीं चलती, मेरे मातहत कोई काम नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुंडी नहीं काल खड़काओं में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। पहला अशरा आज अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा और आज बुरी खबर यह है कि मसरूफियत की वजह से मैं स्टूडियो नहीं जा सका, जिसकी वजह से ये छोटा सा सेटअप मैंने घर में ही कर रखा है और मैं इधर से ही आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज कॉल सेशन आपका नहीं ले सकेंगे क्योंकि मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो कमेंट सेशन में आपने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं उनका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो चलते हैं सीधा कमेंट सेशन की तरफ। अहमद साहब चकवाल से लिखते हैं कि अगर रमज़ान में हिचकी आ जाए तो क्या किया जाए। यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर रमज़ान रोज़ा ना हो और हिचकी लगे तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारा रोज़ा होता है तो हिचकी लगे तो क्या किया जाए। तो अहमद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी आवाज़ मुझ जैसी सुरीली है तो आपने 3 दफ़ा सुर में पानी गाना है। इससे ये होगा कि आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है, मोहल्ले की कोई आंटी या आपकी अम्मी अपनी या आपके अब्बू या मोहल्ले के कोई पहलवान आपको इतने ज़ोर से डांटेंगे कि आपको डर की वजह से हिचकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डर की वजह से भी हिचकी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपका रोज़ा है, पानी नहीं पी सकते, तो डर की वजह से आपकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दोबारा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या नतीजा निकला है। तो हिचकी के ऊपर एक शेर भी आपको सुनाता चलूँ। कई दिन से कोई हिचकी नहीं है, वो हमको अब याद करती नहीं है, सिवा तेरे जिधर से कोई आए, हमारे दिल में वो खिड़की नहीं है। तो आज चूँकि ख्याल मेरे साथ मौजूद नहीं है, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ और वो स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आज आपको हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे और रवायत के मुताबिक एंड पर आपको सबक भी ज़रूर देंगे। कहानी आपको ख्याल सुनाएंगे। कहानी उस पाकिस्तानी के बारे में है कि जिसने बिल गेट्स को भी चूना लगा दिया। ज़रूर कहानी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और एंड पर लेसन भी ज़रूर सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको 1 मिनट की कहानी सुनाते हैं। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से IT एक्सपर्ट मैनेजर की एक आसामी के लिए दरखास्तें मतलूब थी, जिस पर 5000 अफराद ने दरखास्तें जमा कर दी। बिल गेट्स उन तमाम तर लोगों को लेकर एक ग्राउंड में पहुंच जाता है और उनसे खिताब करके कहता है कि हमारे इस पोस्ट के लिए जरूरी है कि मतलूबा शख्स जावा ज़बान अच्छी तरह जानता हो। जिनको ये नहीं आती उनसे माजरत है, वो जा सकते हैं। उन तमाम अफराद में से एक पाकिस्तानी फर्द भी था जिसके पास ये वाली क्वालिटी नहीं थी, लेकिन वो सोचकर रुक जाता है कि क्या पता कोई चांस बन जाए, और उस मजमे से 1000 अफराद चले जाते हैं। बिल गेट्स फिर उनको मुखातिब करके कहता है, हमारे इस पोस्ट के लिए जरूरी है कि मतलूबा शख्स के पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए। अगर जिसके पास ये नहीं है वो जा सकते। पाकिस्तानी फिर सोचता है, मेरे पास तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन रुकने में क्या हर्ज है। और ये सुनकर 1000 और लोग उस मजमे से चले जाते हैं और 3000 का मजमा बाकी रह जाता है। बिल गेट्स फिर उनसे कहता है, हमारे इस पोस्ट के लिए जरूरी है कि मतलूबा शख्स के पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। पाकिस्तानी ये सुनकर फिर सन्नाटे में आ जाते, मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन तवक्कल अल्लाह करके रुक जाता है और 1000 मजीद अफराद यहां से चले जाते हैं। फिर बिल गेट्स उनको कहता है, हमारे इस पोस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि रिसोर्स मैनेजमेंट की कोई ना कोई जो है आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और कम से कम 100 अफराद आपके मातहत काम कर रहे हो। पाकिस्तानी ये सोचता है कि मेरे तो घर में मेरी नहीं चलती, मेरे मातहत कोई काम नहीं करता, लेकिन क्या पता कोई किस्मत का खेल हो, मैं रुक जाता हूँ। और उस मजमे में से 500 अफराद मजीद चले जाते हैं। अब रह जाते हैं आखिरी 500 अफराद 5000 में से। फिर बिल गेट्स उन्हें कहता है, आप वो अच्छे उम्मीदवारान हैं, आप वो एलिजिबल उम्मीदवारान हैं जो इन तमाम लोगों से बेहतर हैं, लेकिन एक बात है, आप लोगों को अगर रशियन की 4 से 5 जबानें आती हैं, रूस की 4 से 5 जबानें जो जानता है वो रुक जाए, बाकियों से माजरत है। और ये सुनते ही
पाकिस्तानी सोचता है जहां इतने सारी चीजें मेरे अंदर नहीं है तो ये भी ना हो तो क्या पता किस्मत फिर भी मुझे निखार की तरफ ले जाए। वो रुक जाता है और मजीद 498 अफराद चले जाते हैं। अब मैदान में 3 लोग बचते हैं, एक पाकिस्तानी, एक दूसरा शख्स और एक बिल गेट्स। बिल गेट्स उनको पहले शाबाश कहता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू आर द पीपल जो इन सब में से हमें चाहिए थे, आप वो गोहरे नायाब हो। अब पाकिस्तानी सोचता है चलो रुकने का फायदा, वो शाबाश तो मिल गई। अब वो कहता है कि आप दोनों आपस में रशियन जबान में बातें करें, कलाम करें, जिसको ग्रामेटिकली अच्छी तरीके से रूस की जबान आती हो। ही इज द पर्सन जो 5000 में से चुना गया, बाकी घर जा सकता है। अब पाकिस्तानी सोचता है मंजिल बहुत करीब है, चल खैर। अब वो उसे मुखातिब होकर कहता है, सुना भाईजान की हाल है? तो दूसरा शख्स पता है क्या कहता है? कहता है जी करम है मौलाना, तुसी सुनाओ की हाल है तुम्हारा। ये कहानी हमने आपको ऐसे नहीं सुनाई, एक सबक लेकर जाएंगे हम यहां से। जब सारे दरवाजे बंद हों, जब आस की डोरी से आप लटके रहें, तब आप ये इत्मीनान रखें कि कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीअन। जब हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद हो जाए, फिर भी बिलीव करें, तवक्कल करें, और एक चीज़, ट्राई अगेन एंड बिलीव इन। अपने आप पर भरोसा रखें, तवक्कल अल्लाह करें। कहीं ना कहीं आपके लिए उम्मीद की किरण जरूर होती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह स्टूडियो में मिलेंगे 11वें एपिसोड में। वस्सलाम।